नमस्कार दोस्तों, मैं फार्मर जाट आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज हम एक ऐसी घास के बारे में बात करेंगे जो काफ़ी महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, इसे मारवाड़ी भाषा में कूचा बोलते हैं, कई जगह इसे कूची भी बोलते हैं। दोस्तों, आपको वीडियो में मैं इसकी पूरी विशेषता बताऊंगा, ये किस काम में आती है, इसका क्या क्या उपयोग है। दोस्तों, यह राजस्थान के सूखे इलाकों में आसानी से उग जाती है। इसको ज़्यादा पानी की रिक्वायरमेंट नहीं होती। दोस्तों, इसका मुख्य उपयोग होता है पशुओं का छप्पर बनाने में। ये काफ़ी ठंडक प्रदान करती है पशुओं को। इसका जब छप्पर बनाया जाता है तो उस छप्पर की जो छांव होती है वो गर्मियों में भी बहुत ज़्यादा ठंडी होती है। इससे पशुओं को गर्मियों में भी ज़्यादा परेशानी नहीं होती। यह रेगिस्तानी इलाकों में आसानी से उग जाती है। दोस्तों, यह एक प्रकार की बहुत मजबूत घास होती है और ये ज़्यादातर खेतों की मेड़ों पर और खाली स्थानों पर आसानी से उग जाती है और एक बार लग जाने के बाद वर्षों तक बनी रहती है। इसकी सबसे ख़ास बात यह होती है कि यह गर्मी और बरसात दोनों में काफ़ी टिकाऊ होती है। गाँव में इसका उपयोग गाय, भैंस और अन्य पशुओं के छप्पर बनाने में किया जाता है। इसकी जो लंबी पत्तियां होती है और डंठल होते हैं उनको काट के सुखाया जाता है। इसके बाद इन्हें एक साथ बांधकर छप्पर की छत पर लगाया जाता है। इससे पशुओं को तेज़ धूप और बारिश से बचाव मिलता है। गर्मी के मौसम में ये छप्पर अंदर का तापमान कम रखने में मदद करता है। इसी वजह से आज बहुत से किसान कूचों से बना छप्पर को बहुत पसंद करते हैं। तो दोस्तों, अब मैं इसके फ़ायदे बताऊंगा आप लोगों को। इसका पहला फ़ायदा ये होता है कि इसकी जो लागत होती है वो बहुत कम होती है। दूसरा फ़ायदा ये है कि ये पूरी तरह प्राकृतिक सामग्री है। तीसरा फ़ायदा यह है कि इसे गांव के लोग आसानी से तैयार कर सकते हैं। और दोस्तों, चौथा फ़ायदा यह है कि हमारे पर्यावरण और प्रकृति को भी सुरक्षित रखता है। इससे बने छप्पर में हवा का आवागमन अच्छा रहता है और इस वजह से पशु आराम महसूस करते हैं। और दोस्तों, एक ख़ास बात और बताता हूँ आप लोगों को। पुराने ज़माने में गाँव में पहले घर और जो पशुशालाएँ होती थी उनकी छत इसी से बनाई जाती थी। आज के ज़माने में भले ही चाहे सीमेंट और टीन की छतों का उपयोग होने लगा है, लेकिन इस कूचा घास का महत्व आज भी कम नहीं हुआ है। इससे लोग आज भी पशुओं के छप्पर बनाने में उपयोग में लेते हैं, क्योंकि ये बहुत सस्ता है, इसकी कोई लागत नहीं लगती। ये आसानी से किसानों को अपने खेतों में मिल जाता है। यह ग्रामीण संस्कृति और परंपरा का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। दोस्तों, इसका एक महत्वपूर्ण उपयोग और बताता हूँ आप लोगों को। इसकी जो ये पत्तियाँ होती है इनको काट के सुखाया जाता है और फिर उनको सुखा के एक जगह इकट्ठी करके फिर इनकी झाड़ू बनाई जाती है ग्रामीण क्षेत्रों में। सिटियों में तो इसका उपयोग नहीं होता है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में इसका झाड़ू बनाने में अच्छा उपयोग होता है और आज भी होता है। तो आप लोग कमेंट में बताइएगा आपको ये जानकारी कैसी लगी। अगर अच्छी लगी तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब दोस्तों, आप लोगों को दिखाता हूँ अपने खेत। ये खेत इतने दिन तो ऐसे ही सूखे पड़े थे, लेकिन जैसे ही बारिश हुई तो इन खेतों में
अच्छे से खेतों की तैयारी करके इनमें बीज बो दिया गया है। और दोस्तों यहाँ पे ये बाजरा की फसल बोई हुई है। यहाँ पे दो फसलें महत्वपूर्ण हैं, बाजरा और ग्वार की फसल। लोग मूंगफली भी बोते हैं लेकिन बहुत कम बोते हैं, उसमें लागत बहुत ज़्यादा आती है। सबसे कम लागत बाजरा में आती है, इसलिए बाजरा की फसल बहुत ज़्यादा बोते हैं। और इसको पानी की रिक्वायरमेंट भी बहुत कम होती है, सूखे में भी आसानी से उगाती है। आप देख सकते हो बाजरा की फसल उगाई है दोस्तों। चारों तरफ हरियाली छा जाएगी दोस्तों थोड़े दिनों में। और यहाँ की एक सबसे ख़ास बात यह है कि दोस्तों पक्षियों की मधुर आवाज़ मन को बहुत मोहित कर रही है। आप लोग चारों तरफ देख सकते हैं कितना शांत वातावरण है, प्रकृति की कितनी खूबसूरती है और पक्षियों की कितनी मधुर आवाज़ें आ रही है। चारों तरफ हरियाली हरियाली है। दोस्तों प्रकृति की इस खूबसूरती और पक्षियों की मधुर आवाज़ को सुन के बहुत दिल को सुकून मिलता है। ये जो आप नज़ारा देख रहे हो ये राजस्थान के खेतों का नज़ारा है। मुझे तो यहाँ आना बहुत अच्छा लगता है। दोस्तों अभी हमारी जो फसल हमने बोई है वो शुरुआती अवस्था में है। आने वाले दिनों में बारिश और अच्छी देखभाल मिलने पर ये तेज़ी से बढ़ेगी और भगवान की कृपा रही तो इस साल बहुत अच्छी पैदावार की उम्मीद भी है। तो दोस्तों वीडियो में दी गई मेरे द्वारा जो जानकारी है वो आप लोगों को कैसी लगती है वो आप लोग हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। मैंने जो कूचा और बाजरे के बारे में जो भी जानकारी दी वो आप लोगों को कैसी लगी तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। अब मैं मिलता हूँ आप लोगों को अगले नेक्स्ट वीडियो में। जय जवान जय किसान।